हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं मनीष। फोटोशॉप लर्निंग सीरीज में ये है हमारी क्लास नंबर 5 और आज की हमारी टॉपिक है क्रॉप टूल एंड स्लाइस टूल। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्रॉप टूल आपको मिल जाएगी यहाँ लेसो टूल के नीचे या मैजिक वन टूल के बाद आप बोल सकते हैं। अगर आपकी टूल इस तरह से अरेंज है तो वो मैजिक वन टूल के बाद आपको दिखाई देगी और यहाँ हमें लेसो टूल के नीचे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके शॉर्टकट जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी शॉर्टकट है सी। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया क्रॉप टूल। काफी सिंपल सी टूल है। सिंपली जिस तरह से आप अपने मोबाइल फोन पर किसी भी इमेज को क्रॉप करते हैं उसी तरह से यहाँ आप क्रॉप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं क्रॉप टूल सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से यहाँ इमेज में एक बॉक्स बना हुआ मुझे दिखाई देता है और इसे सिंपली आप जैसा ड्रैग करना चाहे उस तरह से ड्रैग करके, जैसे कि मैं यहाँ सिर्फ इसके फेस पर अभी सिलेक्शन बना रहा हूँ और अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तब ये इमेज क्रॉप होगी। तो ये है इसका बिल्कुल ही सीधा सिंपल सा यूज। अब हम इसके ऑप्शंस पर जाते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल 0 करके फिट टू स्क्रीन। अभी जब हमने किया तो हमारे पास बॉक्स थी और वहां से हमने ड्रैग करके क्रॉप किया था। अभी मैं ये कैंसिल करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ ये एरिया मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं क्रॉप टूल पर रहते हुए सिंपली इस तरह से भी ड्रैग कर सकता हूँ और मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद मुझे अगर इसे एडजस्ट करना है तो इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करके मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहले लास्ट के दो ऑप्शंस में आपको समझाता हूं कि लास्ट में दो ऑप्शंस डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स और कंटेंट अवेयर क्या चीजें हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स। तो अभी ये अनचेक है। अब देखिए मैं इतना एरिया क्रॉप करता हूं इस तरह से। ठीक है, अब सपोज मुझे फिर से चाहिए कि पीछे जो मैंने क्रॉप कर दिया है मुझे थोड़ा इमेज बड़े साइज में चाहिए। तब देखिए मैं फिर से क्रॉप टूल पर रहते हुए ही मैंने यहाँ क्लिक किया और अब मैं ये बॉक्स फिर से थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूं। तब देखिए ये फिर से पीछे की इमेजेस आ चुकी हैं। लेकिन वहीं अगर मैं एक बार कंट्रोल Z करता हूं और मैं डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स को चेक करता हूं और अब मैं क्रॉप करता हूं और एंटर, तो अब डिफरेंस क्या है। अब अगर मैं वापस इसके पीछे के पिक्सेल्स जो डिलीट हो चुके हैं, जो क्रॉप हो चुके हैं एक्चुअल में, उन्हें मैं वापस लाना चाहूं तो मैं नहीं ला सकता क्योंकि मैंने डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स पर चेक किया था तो वो जो पिक्सेल्स थी अब वो पिक्सेल्स डिलीट हो चुकी हैं। तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप ये ऑप्शन हमेशा अनचेक रखें। अगर आप पूरी तरह से क्लियर हैं कि इसके बाद आपको उन पिक्सेल्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी है तब आप डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कंटेंट अवेयर। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरे इमेज पर लेकर चलता हूं। यहाँ जैसे कि हमारी इमेज है तो एक कंटेंट अवेयर एक्चुअली तब यूज होती है जब हम क्रॉप करके इमेज के आसपास और भी पिक्सेल्स ऐड कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ से क्रॉप, सिंपली अगर किसी को क्रॉप कहा जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि इस तरह से हम फ्रेम छोटा कर रहे हैं। पर अगर हम वो फ्रेम बड़ा करते हैं, जैसे कि इस तरह से मैं बाहर की ओर ले जाता हूं, तब हमारे पास फोटोशॉप में एक ऑप्शन है कि यहां से सैंपल लेकर फोटोशॉप खुद ही यहां उस सिमिलर पिक्सेल्स वहां फिल कर देता है। तो उस ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें यहाँ कंटेंट अवेयर ऑन रखना है। अभी जैसे कि मैंने ऑफ रखा है, अभी मैं अगर टिक करता हूं तब देखिए वहां कोई भी पिक्सेल्स फिल नहीं हुए। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूं और कंटेंट अवेयर इस बार मैंने चेक किया है और मैं फिर से उसी तरह यहाँ मैंने बॉक्स इसका एक्सटेंड किया और यहाँ पर मुझे अभी एम्प्टी पिक्सेल्स दिख रहे हैं। यहाँ कंटेंट अवेयर भी चेक है। अब मैं ओके करता हूँ, तब देखिए थोड़ा फोटोशॉप समय लेगा और इस तरह से देखिए फोटोशॉप ने खुद ही आसपास के इमेज से सैंपल्स लेकर पिक्सेल्स फिल कर दिए हैं। सेम चीज हम इस इमेज में भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ से
3 साइड में एक्सपेंड किया और मैं ओके करता हूँ। ठीक है, तो वहां से आसपास से सैंपल्स लेगा। हाँ, पर ये जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो, पर काफी हद तक, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में राइट साइड अगर हम देखते हैं तो काफी परफेक्शन के साथ एक्सपेंड हुआ है। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। तो ये चीजों को कैसे ठीक किया जाता है वो हम इन फ्यूचर देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि कंटेंट अवेयर जब हम क्रॉप करके इमेज की साइज बढ़ा रहे हैं तब कंटेंट अवेयर हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि आसपास वो सैंपल लेकर पिक्सेल्स फिल कर सके। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूं और अब हम देखते हैं यहाँ स्टार्टिंग से क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन दिए है जैसे कि रेशियो। ठीक है, अभी यहाँ मैंने कुछ भी फिल नहीं किया है, तो अभी अगर मैं क्रॉप करता हूं तो मैं रेंडम कोई भी साइज या कोई भी प्रोपोर्शन में क्रॉप कर सकता हूं। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूं। अब यहाँ से सपोज मुझे 1:1 के रेशियो में क्रॉप करना है, तो मैं यहाँ 1 और यहाँ 2 टाइप करूंगा। सॉरी, 1:1 है, मैं 1:1 टाइप करता हूँ। तब देखिए ये रेशियो अभी फिक्स हो गई। अब अगर मैं छोटा या बड़ा करता हूँ तो वो 1:1 के रेशियो में ही रहेगा, या मैं 1:2 कर देता हूँ, तब देखिए ये 1:2 के रेशियो में ही है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई ऑलरेडी रेशियो प्री डिफाइंड है, लाइक हम किसी पोस्ट के लिए इमेज क्रॉप कर रहे हैं, तो हम 1:1 लेकर क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके बाद WH एंड रिजोल्यूशन, विड्थ, हाइट एंड रिजोल्यूशन। तो यहाँ हम कोई भी विड्थ दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर 200 पिक्सल्स विड्थ देता हूँ, 300 पिक्सल्स, सॉरी हाइट में देता हूँ 150 पिक्सल्स एंड रिजोल्यूशन 72। तब देखिए यहाँ से उस पिक्सल्स, उस साइज में और उस रिजोल्यूशन के साथ यहाँ पर इमेज क्रॉप हो रही है। अगर अभी मैं एंटर करता हूं तो उस साइज में इमेज क्रॉप हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूं, फिर से क्रॉप टूल पर आते हैं। उसके बाद यहाँ आपकी, अगर मैं ओरिजिनल कर देता हूं तब देखिए ओरिजिनल जो इमेज है उसी के ही प्रोपोर्शंस को मेंटेन करते हुए आगे जो भी क्रॉप होगा वो होंगे। ठीक है, मैं ये कैंसिल करता हूं। इसके बाद यहाँ पर प्रीसेट्स दिए हुए हैं कि अगर 1:1, 4:5, 5:7 आपको किसी एक प्रीसेट में चाहिए, और उसी तरफ से यहाँ WH एंड रिजोल्यूशन के दिए हुए हैं, तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। इसके बाद एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है कि जैसे मैंने रेशियो लिया है और मैंने यहाँ 1:2 कर दिया, तो अब मैं जब भी क्रॉप करूंगा उसी रेशियो में होगा। अब मैं चाहता हूँ इसे फ्रीली कि सिर्फ ये विड्थ बढ़े लेकिन हाइट ना बढ़े, तब स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती है कि अब हम क्या करें, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक रेशियो आ चुका है और हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ और क्या लें। क्योंकि मैं कोई भी और ऑप्शन लेता हूँ तो फिर उस ऑप्शन पे सिलेक्शन हो जाती है और इसके बाद हमें फ्री हैंड यहाँ से क्रॉप करते नहीं बनता। तो उसके लिए आप रेशियो पर आ जाइए और यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तब अब देखिए, अब ये फिर से फ्रीली आप जिस भी प्रोपोर्शन में चाहें उस प्रोपोर्शन में क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड ऑप्शन आती है स्ट्रेटन। मैं भी ये कैंसिल करता हूं। कभी कभी हमारी इमेज क्या है, थोड़ी टेढ़ी होती है, मीन्स जब हम फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो कैमरा एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है और हमें यहाँ फोटोशॉप में आकर फिर वो एंगल सही करना होता है। तो उसके लिए हम ये ऑप्शन स्ट्रेटन यूज करते हैं। जैसे कि ये इमेज ऐसे तो सही है, पर सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लू कलर की वुड लकड़ी है या फ्रेम है, इसे मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टली इस तरह से स्ट्रेट रहे। तो मैं स्ट्रेटन पर आ चुका हूँ और मैं सिंपली यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूंगा। मैंने लेफ्ट में यहाँ क्लिक किया और अब मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ मैं रिलीज करूंगा। और इसके बाद देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है कंटेंट अवेयर फिल करना है या नहीं करना है। मैं अभी के लिए इसे अनचेक कर रहा हूँ और अब अगर मैं ओके करता हूँ तब देखिए ये लाइन अब स्ट्रेट हो चुकी है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वही अगर मैंने इस लाइन पर किया होता, सॉरी, इस लाइन पर अगर मैंने स्ट्रेट किया होता
तब ये लाइन स्ट्रेट हो गई होती। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए यहाँ थोड़ा डिफरेंस था, तो अब वो लाइन स्ट्रेट हो गई है। अब अगर मैं ओके करता हूँ तो इस तरह से ये स्ट्रेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्रॉप टूल के लिए कुछ सेटिंग्स आते हैं, जैसे कि अभी देखिए हमें क्रॉप टूल इस तरह से 3x3 के ग्रिड में दिखाई दे रही है। अगर हमें उस ग्रिड व्यू को चेंज करना है इस तरह से, अगर हमें किसी और रेशियो में चाहिए, अगर गोल्डन रेशियो में चाहिए या गोल्डन स्पाइरल में चाहिए, तो इस तरह से हम वो चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। आपको जैसी ज़रूरत हो उस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आती है कि शो क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है, मैं अभी इसे अनचेक कर रहा हूँ। और अभी देखिए यहाँ अगर मैं फ्रेम छोटा करता हूँ तब देखिए मैंने अभी एंटर नहीं किया है, मैंने अभी ओके नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो एरिया क्रॉप हो गई है वो अभी फोटोशॉप नहीं शो कर रहा है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तब देखिए ये एरिया अभी मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या है कि आप अलग अलग तरह से व्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑटो सेंटर प्रीव्यू अभी ऑन किया है, तो ऑटोमेटिकली देखिए अभी कैनवास मूव होकर सारी चीज़ें मुझे सेंटर पे दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इन्हें ऑफ कर देता हूँ तब इस तरह से देखिए मूवमेंट नहीं हो रही है। तो आप ये जिस तरह से आपके अपने कंफर्ट पर डिपेंड करता है, आपको जैसा रखना है आप रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स जो है वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये सारी चीज़ें थी क्रॉप टूल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इसके लिए मैं दूसरे इमेज पर आता हूं। तो देखिए इस तरह से जब कोई इमेज होती है जो कि समझिए टेबल पर या किसी सरफेस पर रखी हुई है और वो सामने से फोटो नहीं ली हुई है, ठीक है, पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो इसकी फ्रंट पेज है बुक की वो मुझे मिल जाए। तो अगर मैं इसे सिंपली क्रॉप करता हूँ अभी नॉर्मल क्रॉप टूल से, तब देखिए उस तरह के रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहे हैं। या मैं इसे ट्रांसफॉर्म भी करके रोटेट करता हूँ तब भी देखिए, या इस तरह से मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसे सही करना चाहूँ तब मुझे वो डिजायर्ड रिजल्ट इजीली नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो उसके लिए पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल यूज होता है। काफी सिंपल सी टूल है। मैंने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लिया और मैं सिंपली इसके 4 कॉर्नर जो मुझे फ्रंट में चाहिए इस तरह से क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ मुझे क्रॉप टूल की तरह ड्रैग नहीं करने, जैसे कि क्रॉप टूल में जब हम थे तब मैं यहाँ लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग करके बॉक्स बनाकर रिलीज कर रहा हूँ, पर यहाँ हमें उस तरह से नहीं करना है। यहाँ हमने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लिया, एक एक कॉर्नर पर मैं देखिए सिंगल क्लिक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ सिंगल लेफ्ट क्लिक किया, सिंगल लेफ्ट क्लिक, सिंगल लेफ्ट क्लिक, और अब अगर मैं ओके करता हूँ तब देखिए ये इमेज अब उसके फ्रंट पेज मुझे सामने से दिखाई दे रही है। तो ये कब यूज होता है? पहली चीज तो यह कि जब आपकी इमेज इस तरह से पर्सपेक्टिव में है और आपको उसे फ्रंट लुक में चाहिए तब वो आप कर सकते हैं। या मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप मोबाइल से कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं और उसे अगर किसी ऑफिशियल को आपको भेजना हो तो काफी अनप्रोफेशनल लगता है, तो उसे हम इस तरह से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से क्रॉप करके आगे भेज सकते हैं। और अगर आप ये सारी चीजें देखें तो ये बिल्कुल क्रॉप टूल की ही तरह है, तो इन पर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। अब हम आते हैं स्लाइस टूल पर। ये भी क्रॉप टूल से मिलता जुलता ही टूल है। जैसे क्रॉप टूल में अगर हमने ये चीज क्रॉप कर दी उसके बाद हम सेव करेंगे तो वो क्राउड पिक्सल्स सेव हो जाते हैं। स्लाइस टूल में हमारे पास क्या ऑप्शन है कि अगर मैं यहां से क्लिक करके ड्रैग करता हूं इस तरह से, ठीक है, तब देखिए यहाँ एक जो मैंने जहां तक ड्रैग किया वो एक बॉक्स बन गई है और उसके आसपास 2-3 और बॉक्स बने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 एक्स्ट्रा बॉक्सेस बने हैं। तो ये इमेज अभी 5 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है, जिसमें से एक पार्ट हमारा मास्टर बोल सकते हैं ये वाली है और बाकी सब पीछे के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं सेव करता हूं, ठीक है, अभी देखिए हमारी इमेज क्रॉप नहीं हुए है, लेकिन फिर भी अभी अगर मैं इस इमेज को सेव करता हूं, फाइल, एक्सपोर्ट एंड सेव फॉर वेब, ठीक है, यहां से मैं जेपीजी लेता हूं
और देखिए यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वो 5 पार्ट में हमारी इमेज डिवाइड हुई है, तो ये देखिए 5 वो अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं अभी अगर इस पार्ट पे क्लिक करता हूँ और अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है। मैं अभी डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ और यहाँ से आप कर सकते हैं ऑल स्लाइसेस। अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से इमेज जो 5 स्लाइसेस में डिवाइड हुई थी वो सभी सेव होंगे। अगर मैं ऑल यूजर स्लाइसेस करता हूँ तो ये जो हमारी सिलेक्शन है, जहां हमने ड्रैग करके सिलेक्शन बनाया था, वो सेव होगी। और अगर मैं सेलेक्टेड करूं तो जो मैंने सेलेक्टेड किया, लाइक सपोज मैं अभी यहाँ से ये वाली स्लाइड अभी मैं सेलेक्ट करता हूं, तो अभी अगर मैं सेलेक्टेड पर क्लिक करूं और मैं सेव करूं तो सिर्फ ये स्लाइस सेव होगी इस तरह से। तो ये देखिए मैंने जो सिलेक्शन किया था सिर्फ वही सेव हुई है, ठीक है। वही मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि अगर मैं ऑल करता हूं तब क्या होगा। तो सेव फॉर वेब के शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल अल्ट एस, ठीक है। तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया, मैं सेव पर जाता हूं और यहां से मैं ऑल स्लाइस करता हूं। अब अगर मैंने सेव किया तो चूंकि वहां पर ऑलरेडी एक फाइल सेव है तो ये मुझे वार्निंग दे रहा है रिप्लेस करने के लिए। मैं रिप्लेस करता हूं और अब अगर मैं इस फोल्डर पर जाके देखूं तब ये देखिए वो सभी स्लाइसेस अलग अलग सेव हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से वो स्लाइसेस अलग अलग सेव हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब कोई इमेज क्रॉप करके पार्ट पार्ट में सेव करनी हो तब इसका यूज हो सकता है। जैसे कि सपोज आप कोई पोस्ट बना रहे हैं, एक कैरोसेल बना रहे हैं, वो ऐसे इस तरह से आपको 3 पार्ट में चाहिए तो आप उसे 3 पार्ट में डिवाइड करके एक क्लिक में ही सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ सेटिंग्स में हम आते हैं। यहाँ से देखिए क्रॉप टूल की ही तरह नॉर्मल या फिर फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो या फिक्स्ड साइज, ठीक है। अगर मैं यहाँ से साइज दूं 64x64 है, अभी मैं जो भी साइज देता हूँ तो ये सारी चीजें क्रॉप टूल की ही तरह हैं, तो मैं इन पर फिर से नहीं जा रहा हूं अभी, ठीक है। और देखिए जैसे कि अभी ये एक मास्टर स्लाइस है। अब हम देखते हैं कि ये मास्टर स्लाइस है क्या चीज। जैसे कि हमने ये वाली जो ब्लू कलर की स्लाइस नंबर आपकी यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 नंबर स्लाइस जो है उसे अगर मैं मूव करता हूँ तो यहाँ से मूव कैसे होगी। देखिए स्लाइस टूल से आप सिर्फ स्लाइस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको उसे ट्रांसफॉर्म करो, जैसे कि ये मैंने बनाया और जैसे क्रॉप टूल की तरह मुझे ये बॉक्स अभी थोड़ा बड़ा चाहिए तो मैं वो स्लाइस टूल से नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे जाना होगा स्लाइस सेलेक्ट टूल पर, ठीक है। और अब देखिए मैं जिस भी स्लाइस को सेलेक्ट कर रहा हूँ तब यहाँ देखिए जैसे कि ये स्लाइस जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ब्राउन कलर की एक बॉक्स आ रही है, और अगर मैं स्लाइस 1 सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अराउंड यहाँ ब्राउन कलर की बॉक्स बन रही है, ठीक है। तो मेरे पीसी में, मेरे फोटोशॉप में भी ऐसी सेटिंग्स है कि ये ब्राउन दिखा रही है। आपके पीसी में हो सकता है किसी और कलर की सेटिंग हो, तो उसके लिए आप परेशान ना हो सकता है आपको ब्राउन कलर के बजाय ब्लू कलर या ब्लैक कलर की दिखाए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये मास्टर स्लाइस है, अगर मुझे इसे मूव करना है तो इस तरह से मैं मूव कर सकता हूँ और इसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और मूव टूल की तरह ही शिफ्ट प्रेस करके मूव करेंगे तब ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी, और शिफ्ट प्रेस करके अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तब ये फिक्स्ड रेशियो में रहेगी, ठीक है। लेकिन ये काम मैं किसी दूसरे स्लाइस के साथ नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने भी ये 4 नंबर सेलेक्ट किया, तब देखिए इसमें मैं इसके एजेस पर जा रहा हूं तब ये मुझे ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो ट्रांसफॉर्म हम सिर्फ मास्टर स्लाइस को ही कर सकते हैं, और बाकी के जो भी स्लाइसेस है वो ऑटोमेटिक इसके हिसाब से चेंज होंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि ये जो स्लाइस नंबर 5 है ये भी मास्टर स्लाइस बने, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले इसे क्लिक कर कर सेलेक्ट करूंगा। देखिए मैंने यहाँ मैं स्लाइस सेलेक्ट टूल पर हूं और मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं यहाँ से प्रमोट करता हूँ। तब देखिए अब उसे सिलेक्शन करने पर अगर मैं उसे सेलेक्ट ना करूं तो देखिए ये ब्लू बॉक्स में दिखा रहा है। तो ये जो 2 ब्लू कलर के दिखा रहे हैं 5 और 3, तो ये दोनों ही अब मास्टर बन चुके हैं, ठीक है। और मैं अगर चाहूं तो इसे छोटा या बड़ा कर सकता हूं। देखिए अभी मैंने इसे थोड़ा एक्सटेंड किया
और यहाँ 3 यहाँ नीचे तक है और 5 थोड़ा ऊपर तक, मीन्स अभी दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। और 5 नंबर बाद में मैंने प्रमोट किया है तो इसलिए वो ऊपर रहेगी। अगर मुझे 5 नंबर पीछे करना है तब यहाँ से देखिए मैं उसे पीछे ले जा सकता हूँ, ठीक है, या इस तरह से मैं ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी, ये जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सेंड टू टॉप, वो सभी सबसे ऊपर ले आएगा। अगर 4-5 स्लाइड्स आपके पास हैं और वो सबसे नीचे या तीसरे चौथे नंबर पर है तो वो उसे उठाकर फर्स्ट नंबर पे ले आएगा। सेकेंड ऑप्शन है 1 by 1, वो एक एक करके फॉरवर्ड आएगा। वैसे ही यहाँ से वो एक एक करके पीछे जाएगा और लास्ट वाले ऑप्शन में वो एक बार में ही सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी 5 नंबर सिलेक्टेड है और अगर मैं इसे टॉप पे करता हूँ तब देखिए ये जो 3 की बॉक्स है एक्चुअल में यहाँ तक है लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रही है। उसका रीजन ये है कि 5 नंबर जो स्लाइस है वो इससे ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो अभी मैं इसे कंट्रोल Z कर रहा हूँ और नॉर्मल स्लाइस में कन्वर्ट करता हूँ 5 नंबर स्लाइस को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगी कि अगर मुझे इसे भी मास्टर स्लाइस बनाना है तो मैं यहाँ से प्रमोट कर सकता हूँ और उसका यूज क्या रहेगा कि मैं अब इस पर भी अलग से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। देखिए यहाँ मैंने ट्रांसफॉर्म किया तब अब ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पर पहले अगर मैं करता तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ अभी और फिर से हम 3 पर आते हैं और यहाँ ऑप्शन है डिवाइड की। तो ये क्या चीज है, देखिए हम क्लिक करते हैं, जैसे कि ये एक स्लाइस बनी हुई है, मैं चाहता हूँ ये 3 by 3 के ग्रिड में और मुझे इसमें डिवीजन चाहिए। तो यहाँ से मैं डिवाइड करूंगा और डिवाइड हॉरिजॉन्टली, यहाँ से मैं वैल्यू देता हूँ 3 और यहाँ से मुझे वर्टिकल करना है, यहाँ से मैं वैल्यू देता हूँ 3। तब देखिए ये 3 by 3 के ग्रिड में और डिवाइड हो चुके हैं, सॉरी ये 4 by 4 टाइप किया था मैंने, ये 3 by 3 में आगे और डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। इसके जगह अगर मुझे फिक्स्ड किसी साइज में चाहिए तब यहाँ से मैं स्लाइस की भी वैल्यू दे सकता हूँ। लाइक यहाँ मैंने अगर 100 कर दिया और यहाँ 100 कर दिया तब देखिए ये 100 में डिवाइड हो गए और उसके बाद लास्ट स्लाइस जो है वो जितने स्पेस बची थी उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर मैं अभी ओके करता हूँ तब देखिए यहाँ पर और भी स्लाइस बन चुके हैं और ये सभी मास्टर स्लाइस हैं। तो इन सभी को मैं इंडिविजुअली जैसा चाहूं वैसा रिसाइज कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, एक बात ये थी कि अगर यहाँ पर जैसे कि देखिए ये एक स्लाइस है और मैंने इसे यहाँ से आगे बढ़ा दिया, ठीक है, तब देखिए यहाँ पर ये चीजें ओवरलैप हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर अभी मैं ये स्लाइस सेव करता हूं तो ये जो एरिया है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 17 नंबर सेव करता हूं तो ये एरिया फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए समझने के लिए हम स्लाइस कम कर लेते हैं, ठीक है, और इसे मैं इस तरह से सेट कर लेता हूं। और इसे मैं प्रमोट कर लेता हूं 5 नंबर को और इसे यहाँ शोल्डर तक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। और अब फिर से मैं सेव करता हूं, तब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। मैंने सेव किया, यहाँ से ऑल स्लाइसेस और सेव। तो यहाँ से देखिए जैसे कि मैं फर्स्ट स्लाइस देखूं, यहाँ जैसे 3 नंबर देखूं तो ये यहाँ इनके एल्बो तक लगभग आनी चाहिए और ये अगर मैं देखूं तो यहाँ तक आनी चाहिए, शोल्डर तक। अब देखिए, अब अगर मैं जो एक्सपोर्ट हमने अभी किया है उस पर हम देखें तो हमारे पास 2 इमेजेस थे। जो 7 नंबर स्लाइस है वो यहाँ एल्बो तक वो आनी चाहिए यहाँ लगभग शोल्डर तक, और जो 3 नंबर है वो आनी चाहिए एल्बो तक, ठीक है। तो हम इमेजेस में जाकर देखते हैं। अभी मैं बाकी डिलीट कर दे रहा हूं ताकि हमें क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम
ये कौन सी है, 3 नंबर स्लाइस है, तो 3 नंबर स्लाइस तो सही आई है। लेकिन अगर हम 7 नंबर तक आते हैं तो ये जस्ट एल्बो से थोड़ी ऊपर तक, इट मीन्स सिर्फ यहाँ तक आई है, ठीक है, जबकि इसे आनी चाहिए थी यहाँ शोल्डर तक। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो 3 नंबर स्लाइस है वो ऊपर है और 7 नंबर स्लाइस पीछे है। तो जो ये ओवरलैपिंग एरिया है वो जो पीछे वाली स्लाइस है वहां से हट जाएगी, ठीक है। तो ये जो 7 नंबर में थी यहाँ इमेज थोड़ी आगे तक आनी थी, पर वो नहीं आई क्योंकि वो 3 नंबर स्लाइस के पीछे थी। तो ये होती है इसकी इम्पोर्टेंस कि हमारी कौन सी स्लाइस ऊपर या नीचे है। तो ये सारी चीजें थी स्लाइस के बारे में। आपको जब किसी एक इमेज से एक बार में ही छोटे छोटे पार्ट्स में स्लाइस बनाकर आपको इमेज सेव करनी हो तब आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। इसके बाद स्लाइस में भी जिस तरह से हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट में अलाइन कर सकते हैं उस तरह से स्लाइस में भी अलाइन करने का ऑप्शन होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक से ज्यादा स्लाइस सेलेक्टेड होने चाहिए। तो अभी मैंने स्लाइस नंबर 5 सेलेक्ट किया और स्लाइस नंबर 3 सेलेक्ट किया। तब देखिए यहाँ से अलाइनमेंट के ऑप्शंस एक्टिव हो चुके हैं। और इसके बाद सिंपली जिस तरह से आप मूव टूल पर रहते हुए अलाइन करते थे उस तरह से, जैसे मैं लेफ्ट एजेस अलाइन करता हूँ तब देखिए लेफ्ट अलाइन हुई, राइट करता हूँ तब राइट अलाइन हुई। इस पर मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मूव टूल में आपकी हो चुकी है। तो ये थी हमारी क्रॉप टूल और स्लाइस टूल की क्लास। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इन फ्यूचर हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके यूज़ करते रहेंगे अपने डिज़ाइंस में। तो प्रैक्टिस करते रहिए। नीचे आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहां से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।